Good morning student. Now welcome to standard 6 subject SS lesson 16 local self government. इसके पहले की वीडियो में भी आपको मैंने इस लेसन से रिलेटेड काफ़ी बातें समझाई थी। सबसे पहले तो हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है वो दो प्रकार के गवर्नमेंट में आता है। एक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन आता है, दूसरा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर विलेज, तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन से रिलेटेड होता है। हम आपको ग्राम जो है रूरल गवर्नेंस के बारे में बता रहे थे। रूरल गवर्नेंस में ग्राम पंचायत था। ग्राम पंचायत जो है वो फॉर्मेशन था, कंपोजिशन उसका था। ग्राम पंचायत में इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या है, ग्राम पंचायत जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे मुख्य यूनिट है इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है उसमें सबसे मुख्य जो है ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में जो है पॉपुलेशन जो होती है वो 500 से लेकर 25,000 तक पॉपुलेशन होती है। और उसके अंदर जो ग्राम पंचायत में जो कैंडिडेट जो इलेक्ट होते हैं, जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो मैक्सिमम क्या बोला है, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 16। द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन द ग्राम पंचायत, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। ये हम ध्यान में रख लेना कि द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो एक सरपंच कहलाता है। सरपंच एज वेल एज वन अदर कैंडिडेट ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड आफ्टर 5 ईयर। जो भी जो है इलेक्ट होते हैं, जो भी इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, इलेक्शन में खड़े होने के बाद उनको चुन लिया जाता है, उनका जो समय काल होता है हमेशा वो 5 ईयर्स का होता है। आफ्टर 5 ईयर्स फिर से वो प्रोसीजर दोहराया जाता है, फिर से इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद फिर से उनको चुना जाता है। तो आफ्टर 5 ईयर्स होता ही है। वोटर इलेक्ट सरपंच थ्रू द डायरेक्ट वोटिंग। जो सरपंच होता है वो वोटर्स के थ्रू जो है अपना खुद का वोटिंग कर सकता है। एंड वार्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय वोटर्स इन कंसर्ट वार्ड। इसके लिए कंसर्ट वार्ड भी बनाया जाता है, वहाँ पे लोग मेंबर्स आते हैं और आकर के वोट अपना देते हैं। द ग्राम पंचायत इलेक्शन आर नॉट करेक्टेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द सिंबल ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। इसका सिंबल भी होता है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वो रिलेटेड भी होते हैं। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इनका प्रशासन कौन देखता है? इनका प्रशासन सरपंच, द सरपंच एंड मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत का मेंबर है सरपंच। टुगेदर डिसाइड टू वर्क डेवलपमेंट बाय मेकिंग रिसोल्यूशन। वो डेवलपमेंट भी करता है और डिसाइड भी करता है। वो कोई भी काम जो है डिसाइड करके, वो सोच समझ करके वो गांव की भलाई के लिए जो कदम होता है वो कदम वो सरपंच उठा सकता है। अब उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, इसका ग्राम पंचायत का जो पूरा प्रशासन को देखने वाला होता है ना, वो तलाटी कहलाता है। तलाटी कम मिनिस्टर उसको कहते हैं। हमारे भोपाल का जो मेन तलाटी जो है ना, ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, वो गुमा में है। भोपाल का नगर पालिका है यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ से मेन काम करना होता है ना तो वो मेन काम करने के लिए बोलते हैं गुमा जाओ। गुमा के वहाँ पे तलाटी वाले जो है ऑफिस में, गुमा के ग्राम पंचायत में जाकर के वहाँ पे तलाटी बैठता है। तलाटी कम मिनिस्टर जिसको तहसीलदार भी बोलते हैं, वो वहाँ बैठता है। वो जो है पूरे एरिया का जो है प्रशासन देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है कि कहाँ पे काम क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, उस काम को आगे कैसे बढ़ाना है, ये सब देख रेख, और उस काम के लिए कितने पैसे लगेंगे ये सब सरकार के पास पहुंचाना, ये सारे काम जो है तलाटी कम ऑफ मिनिस्टर के होते हैं। ये तलाटी कम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारा जो है गुजरात है, गुजरात गवर्नमेंट जो है, गुजरात गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कहलाता है। और गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन होता है और इलेक्शन में काफ़ी ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पढ़ाई होती है,
ठीक है। जिस तरह से तुम लोग एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम में पास होकर के नेक्स्ट क्लास में जाते हो, उसी तरह से वो लोग भी एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम दे करके ये आगे बढ़ते हैं, उनका प्रमोशन होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू में फिर सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद काफ़ी लोगों के बीच में इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। इस तरह से ये स्टेट गवर्नमेंट का पूरा रूल प्रोसेस चलता रहता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है ये अपॉइंट करता है इनको। ही एंड शी हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, सारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को ये हैंडल करता है। क्या क्या? कलेक्ट टैक्स, मेक्स रिपोर्ट ऑफ ग्राम पंचायत के सारे रिपोर्ट्स, एंड द प्रिपेयर फ्रॉम द कीप रिकॉर्ड द बजटरी अकाउंट, यानी कि कितना बजट लगेगा। कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे मान लो रोड बना रहे हैं, अभी ये जो कल ही परसों में देखो काफ़ी खोदा गया है, तो ये जो काम हो रहा है, ये काम कौन करवा रहा है? ये ग्राम पंचायत की तरफ से काम हो रहा है। तो ये काम करने के लिए उनको कितने दिनों तक पहले लिखित रिटन वर्क देना पड़ता है। रिटन वर्क देने के बाद जो है वो वहाँ से पास होता है, पास होने के बाद वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास तलाटी के पास आता है, तलाटी फिर वो ग्राम पंचायत को सौंपता है, ग्राम पंचायत के पर्सन उनको सौंपते हैं कि कौन ये काम करवाएगा। तो इतना लंबा प्रोसेस चलता है एक काम के लिए। तो ये सब चीज़ देखना एक तलाटी का काम होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क पूरा देखता है। वो कौन से लेवल पे? विलेज लेवल पे, तालुका लेवल पर। फिर जो है ऑफिस ऑफ ग्राम पंचायत इज ऑल्सो कॉल्ड विलेज सेक्रेटेरिएट। गांव का जो है सेक्रेटेरिएट, ये जो होता है ना, ये सचिवालय बोलते हैं इसको, सचिवालय। गांव का सचिवालय जो है यही ग्राम पंचायत कहलाता है। अब इनके इनकम क्या है, कहाँ से इनके पास पैसे आते हैं, ग्राम पंचायत के लोगों को जो है कैसे इसे वो कलेक्शन करते हैं। पहला क्या है? वाटर टैक्स। आप लोग अपने घर में पूछो मम्मी पापा से, जिसका भी अपना घर है ना, उसके घर में वाटर, जो पानी जो सप्लाई आता है, सप्लाई वाटर, उसका टैक्स भरना पड़ता है। उसका हर साल एक कागज आता है, वो कागज में लिखा होता है कि इतना पैसा आपको टैक्स भरना है ग्राम पंचायत में जाके। तो ये वाटर टैक्स के थ्रू आता है पैसा उनके पास। क्लीनिंग टैक्स, सफाई का टैक्स, चारों तरफ रोड वगैरह साफ हो रहा है, सब कुछ जो है आपकी बिल्डिंग की सफाई हो रही है, तो ये सब जो है सफाई का टैक्स जो जहाँ से आता है वो। और उसका प्रॉपर्टी टैक्स, घर का भी टैक्स लगता है, जो भी आप प्रॉपर्टी है आपके पास उसका भी टैक्स भरना पड़ता है। और शॉप, अगर आपके पास दुकान है तो दुकान का भी टैक्स भरना पड़ता है। तो ये सब टैक्स के थ्रू ग्राम पंचायत में पैसे आते हैं। ग्राम पंचायत गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ग्राम पंचायत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिलेटेड होता है। अब ग्राम पंचायत के फंक्शंस बताए जा रहे हैं, उनका काम क्या होता है। अभी तो आपने देखा एडमिनिस्ट्रेशन कि उनका प्रशासन क्या होता है, और उसके बाद उनके पास इनकम कहाँ से आता है, पैसे कहाँ से आते हैं। और अब आप क्या देख रहे हैं कि उनके फंक्शन क्या क्या है, उनके काम क्या क्या है ग्राम पंचायत के अंदर में। पहले तो गिविंग अ हाउस नंबर। अगर कोई भी बिल्डिंग तैयार होता है, बिल्डिंग के अंदर आपको हाउस नंबर दिया जाता है। जैसे D20, डी ब्लॉक पूरा है तो D20, ए ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये सब इस तरह से नाम दिया जाता है। तो ये नाम देने का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत के लोगों का होता है। अरेंजमेंट द हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर। सब घरों में पानी होना चाहिए, पानी पीने के लिए होना चाहिए, और जो भी हाउस होल्डिंग का वर्क होता है वो सारे अवेलेबल होने चाहिए। ये काम जो है ग्राम पंचायत का होता है। एंड मेकिंग रोड पाथ इन विलेज। विलेज वगैरह में, गांव में रोड कैसे हैं, रोड को पक्का बनाना, ये काम भी इनका होता है। क्लीनिंग ऑफ विलेज, स्टील एंड डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर। विलेज की सुरक्षा, विलेज की सफाई, और अगर गंदगी है तो उस गंदगी को हटाना। आप लोग देखते हो ना कि अगर कहीं भी आपके घर का के आसपास कोई एनिमल ही मर गया है, ठीक है, अब वो एनिमल मर गया तो कौन ले जाएगा उसको? तो हम उसकी जो है एप्लीकेशन, उसका कंप्लेन हम म्यूनसिपैलिटी में जाके करते हैं। हमारे एरिया का जो नगर पालिका है उस जगह जाकर करते हैं हम। पंचायत, जो पंचायत राज है हमारे एरिया का, पंचायती राज, वहाँ जाकर करते हैं। तो वहाँ से लोग आते हैं और उसको उठा करके ले जाते हैं। तो इस तरह का काम भी उनका ही होता है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है
यानी कि लोगों की प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या क्या है बता सकते हो? जैसे ये बस स्टैंड, बस स्टैंड जो है, और ये क्या कहते हैं, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उनको भी मेंटेन करना, उनका भी काम। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज इन विलेज। विलेज के अंदर दवा प्रॉपर होनी चाहिए, दवा की दुकान होनी चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, इन सब की जो है सुविधा भी उनका ही काम है। लाइटनिंग अरेंजमेंट इन विलेज। विलेज में, गाँव में लाइट है कि नहीं, चारों तरफ लाइट है कि नहीं, लोगों को रोशनी मिल रही है कि नहीं रात में, ये भी देखना उनका काम है। मेंटेनेंस ऑफ क्रॉप्स एंड पेक्चर ऑफ द विलेज। अगर जो है क्या कहते हैं, विलेज में क्रॉप्स जो है, विलेज तो फार्मरिंग का काम होता है, वहाँ पे हर जगह किसान लोग होते हैं। किसान लोगों के खेतों में पाश्चर्य करना, यानी कि दवा का छिड़काव करना, कीटाणुओं से रक्षा करना, उसके लिए दवा का छिड़काव करना, ये भी काम जो है उनका होता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ लैंड असिस्ट ऑफिस। लैंड से भी रिलेटेड जितने भी जमीन के जो है कागजात होते हैं, वो सब भी उनका काम होता है। एंड मेंटेनेंस द बर्थ एंड डेथ रजिस्टर। सबसे मेन तो अगर कोई भी छोटा बच्चा बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न होता है, तो आप देखो कि उसका जन्म दाखिला बनाना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। अगर कोई मर जाता है ना, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है। तो ये काम जो है पंचायत का होता है, ग्राम पंचायत में जाकर के हम ये सब काम करवाते हैं। अब हमारा आया है, ना तो आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा आया है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? इन जनरल लैंग्वेज, ग्राम सभा मीन्स टू कलेक्ट द village meeting like a legislative assembly. All the elderly people of the village are considered as the members of Gram Sabha. All the supposed of remain present have right to cast vote and even to put up proposal. ग्राम सभा का काम क्या है? एक अगर हम जनरल लैंग्वेज में कहें तो ग्राम सभा मीन्स द कलेक्ट ऑफ विलेजर्स, लोगों को इकट्ठा करना। ग्राम का काम क्या है? लोगों को इकट्ठा करना। कोई ग्राम की तरफ से सभा रखी जा रही है तो लोग सब इकट्ठा होते हैं, और विलेज मीटिंग होती है। विलेज के लोग, गांव के लोग मीटिंग करते हैं। कोई भी काम जो है हमारे गांव में प्रॉपर नहीं हो रहा है तो सब लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे अभी तुम लोग कोई भी बिल्डिंग में रहते हो, वो बिल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सभी बिल्डिंग के जो मेन लोग हैं वो सब इकट्ठा होकर एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग करके उस बिल्डिंग के अंदर की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताते हैं, शेयर करते हैं। उसके बाद वो डिस्कशन करके आगे की तरफ बढ़ता है वो काम। तो इसी तरीके से ग्राम सभा का काम है कलेक्टिंग द विलेजर्स। और उसके बाद विलेज की मीटिंग होती है, लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली टाइप का, सभा टाइप का किया जाता है। एंड जितने भी एल्डरली पर्सन होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उसके बूढ़े लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है। और कंसीडर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, जो ग्राम सभा का जो मेंबर्स होता है, जो कंसीडर करता है उसको, उनको बुलाया जाता है। ऑल द अबव सपोज द रिमेन प्रेजेंट, सभी को वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है। एंड हैव टू राइट टू कास्ट वोट एंड इवन द पुट अप द प्रपोजल। कोई भी वहाँ पे कोई भी परेशानी, कोई भी अधिकार है, कोई किसी को जाति का अधिकार नहीं मिल रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी के घर में कोई परेशानी है, तो वो सारी बातें वहाँ पे डिस्कस होती है। द ग्राम पंचायत इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज एन ग्राम सभा। ग्राम पंचायत ही रिक्वायर करता है ग्राम सभा को एट द लीस्ट ट्वाइस अ ईयर, यानी कि 2 बार, ईयर में 2 बार वो ग्राम सभा बुला सकता है गाँव के लोगों को। सरपंच इज द चेयरमैन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा का चेयरमैन होता है, लेकिन हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज अ कॉल्ड सरपंच। और ग्राम सभा का वो क्या होता है? चेयरमैन पर्सन होता है। मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड आफ्टर पीरियड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मतलब पहले से ही इस ग्राम सभा का मीटिंग होने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले से देनी पड़ती है। एंड तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल रिमेन प्रेजेंट इन दिस मीटिंग। तालुका के भी लेवल के लोग भी आते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द विलेज ऑफ ऑल्सो रिमेन प्रेजेंट। अगर विलेज का कोई गवर्नमेंट है सर्वेंट, या बैंक में काम कर रहा है, या कोई सेक्रेटेरिएट में काम कर रहा है, कोई नगर पालिका में काम कर रहा है, सब गवर्नमेंट के लोग होते हैं। तो ये गवर्नमेंट के लोग जो उस गाँव में है, वो उनको भी वहाँ पे आना पड़ता है। प्रायोरिटी ऑफ द डेवलपमेंट वर्क टू बी डन बाय द ग्राम पंचायत।
सबसे ज़्यादा प्योरिटी जिसको दिया जाता है वो है ग्राम पंचायत इज डिसाइड। जो डिसाइड करेगा ग्राम पंचायत वही उसी को जो है सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। वेरियस प्रॉब्लम ऑफ विलेज सच एज द विलेज रोड, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनेस, लाइट, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा आर डिस्कस। ये सब जो है सब डिस्कस किया जाता है इसके अंदर। Each and every members of ग्राम पंचायत should be aware and remain present in ग्राम सभा। ये तो पहले से भी बता दिया कि सब लोगों को इसमें प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। द विलेज प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट वर्क शुड बी डिस्कस, देन ओनली ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है सच पर अडिग रहना, यानी एक दूसरे को धोखा नहीं देना। यहाँ पे क्या बोला कि जो है डिस्कस देन ट्रांसपेरेंट होना है, यानी कि कोई भी किसी बात को दबा नहीं सकता है। कोई भी बात पर डिस्कस हो रहा है तो हर किसी को पता होना चाहिए इस डिस्कशन का नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला है। तो ये बात सबको पता होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि हम तुम जो है हम दोनों लोगों ने डिस्कस किया तीसरे को नहीं पता है, तो ये गलत है। हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया वो उसको भी पता होना चाहिए, तो ही जो है ट्रांसपेरेंट होता है ये सब। Then he discussed then only transparent administration and the purpose of the ग्राम सभा will be successful। तभी ये ग्राम सभा जो है क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। एंड एक्टिविटी में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी विजिट सरपंच एंड तलाटी। आप कोई भी अपने घर के आसपास में जो है तलाटी है रहता है, आपका सरपंच रहता है, तो उनके पास जाओ और उनसे उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। क्या आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि पॉपुलेशन ऑफ योर विलेज, तुम्हारे विलेज का पॉपुलेशन कितना है, तुम्हारे घर विलेज में लोग मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। जैसे अभी आप क्लास के बारे में जानते हो कि क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, हम टोटल कितने पर्सन हैं, ये सब के बारे में आपको जानना पड़ता है। जानते हो आप, उसी तरीके से आप एक अपने विलेज में कितने लोग रहते हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल। अभी आपका विलेज नहीं है तो आप जिस बिल्डिंग में रहते हो उस बिल्डिंग के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। हाउ मेनी टोटल वार्ड्स आर देयर इन योर विलेज, हमारे विलेज में कितने टोटल वार्ड्स हैं, एंड हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, उसमें मेंबर्स कितने हैं, उसमें वुमेन कितने हैं, इन सब के बारे में। एक योजना चली समरस ग्राम पंचायत योजना। ये समरस ग्राम पंचायत योजना आई है। व्हेन ग्राम पंचायत इज constituted with the consent of the without any opposed, then Gujarati's type of ग्राम पंचायत is called समरस ग्राम। एक तरह का योजना था समरस ग्राम पंचायत। इस योजना के स्कीम के अंदर इम्प्लीमेंट ऑफ गुजरात बाय ग्राम पंचायत, इसमें इम्प्लीमेंट करना था, यानी सुधार करना था ग्राम पंचायत के अंदर। गुजरात में जितने भी ग्राम पंचायत है ना, उन सब ग्राम पंचायत के अंदर सुधार करना था, हाउसिंग डेवलपमेंट करना था, रूरल डेवलपमेंट करना था। डिपार्टमेंट इन अक्टूबर 2001 ये 2001 में ये समरस ग्राम पंचायत योजना रखी गई थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग यूनिटी, कॉर्पोरेशन, हार्मोनी एंड द इंटीग्रेशन अमंग द विलेज। सब इनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करनी थी। स्पेशल ग्रांट इज अलॉटेड इन ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के स्पेशल लोग इसमें अलॉट किए गए थे, बिकम समरस, दैट इज ऑल मेंबर्स ऑफ इंक्लूडिंग सरपंच आर वुमेन एंड इलेक्टेड एनिमिशली। द ग्राम सभा डिसाइडेड हाउ टू यूटिलाइज द ग्रांट कैसे करते हैं, एंड द पर द डिसीजन ऑफ द ग्राम सभा। ये जो है एक समरस ग्राम पंचायत योजना रखी गई थी और जो 2001 में रखी गई थी। अब हमारा पहले ग्राम पंचायत आया, फिर ग्राम सभा आया, अब हमारा नेक्स्ट है तालुका पंचायत। पहले हम विलेज से रिलेटेड पढ़ रहे थे, अभी हम तालुका से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तालुका पंचायत इज द सेकंड लेवल। क्या है ये? सेकंड लेवल का जो है पंचायत राज है, सेकंड लेवल पंचायत राज है आफ्टर द ग्राम पंचायत इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसका फॉर्मेशन क्या है? द मेंबर ऑफ सीट ऑफ तालुका पंचायत आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन। इनका पॉपुलेशन क्या है? उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनके मिनिमम 16% और मैक्सिमम 32% तालुका पंचायत में लोग इलेक्ट हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं।
एंड तालुका पंचायत में 50% सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहता है। वोटर्स ऑफ दिस सीट, इसमें भी लोग जो है जो भी पर्सन सर्व इसके लिए तालुका पंचायत के लिए वो इलेक्टेड है, खड़ा है, वो अपने आप को वोट दे सकता है। एंड द मेंबर्स ऑफ बेसिक ऑफ मेजोरिटी एज वेल एज फ्रॉम दिस इलेक्टेड मेंबर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड द सोशल जस्टिस कमेटी दैट इज एक्सेट्रा आर फॉर्मेट। अब यहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन, जो तालुका पंचायत है, विलेज पंचायत का एडमिनिस्ट्रेशन सरपंच, तलाटी कम ऑफिसर, ठीक है, तलाटी कम मनी मिनिस्टर। अब ये तालुका पंचायत के बारे में बताया जा रहा है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका एडमिनिस्ट्रेशन TDO, T फॉर तालुका, D फॉर डेवलपमेंट और O फॉर ऑफिसर। TDO होता है, इसको जो है तालुका के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को वो देखता है। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ तालुका पंचायत इज कॉल्ड तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, TDO। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट, इसको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और ही गेट्स रिसोल्यूशन ऑफ तालुका पंचायत इम्प्लीमेंटेड। कैसे तालुका पंचायत इम्प्लीमेंटेड हो, ही सुपरवाइजर ऑफ द ऑल एम्प्लॉइज, ये सारे एम्प्लॉयज के सुपरवाइजर होता है कि ये सबको देखता है। एंड दे प्रिपेयर एनुअल बजट ऑफ द तालुका पंचायत, और वो एनुअल बजट जो है तालुका पंचायत का तैयार करता है। इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड हेल्थ एंड हाइजीनिक सर्विस, हर जगह जो है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य युक्त सारे सर्विस को मुहैया कराएगा। कंट्रोल एपिडेमिक, हर जगह कंट्रोल करना है इनको। कंस्ट्रक्ट विलेज रोड एंड देयर मेंटेनेंस, रोड को कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस भी करना है। इस्टेब्लिश द मैनेज प्राइमरी स्कूल, और छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल को इस्टेब्लिश करना है। द प्लान ऑफ इम्प्रूव agriculture at taluka level and to provide assistance for women welfare, youth activities, social development and the provide help at the time of flood, fire and other इमरजेंसी। जितने भी इमरजेंसी, फायर, कुछ भी लगता है, ये सब तालुका लेवल पर पहुंचता है। तालुका लेवल जो है इन सबको मेंटेन करता है। जिस तरह से समरस ग्राम पंचायत योजना रखी गई थी, उसी तरीके से तीर्थ ग्राम योजना भी रखी गई थी स्कीम। उसके अंदर भी यही सारे काम थे कि पूरे जो क्या कहते हैं तालुका लेवल के लोग हैं, उन सब पर क्या दिखा। तीर्थ ग्राम योजना वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 21 जुलाई 2004, that is 5 in Gujarat state government allowed grant to select village under this scheme। यहाँ पे विलेज को अंडर स्कीम में रखा गया था। कौन से विलेज के अंदर ये काम जो है, कौन सा तीर्थ ग्राम योजना लागू की जाएगी उसके बारे में। उसमें नो क्राइम, वहाँ पे कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। शुड हैव हैपेंड, सब लोग खुश होने चाहिए। इन द विलेज लास्ट 5 years, यानी कि 5 साल के पिछले 5 साल तक कोई भी उस ग्राम में क्राइम नहीं होना चाहिए और सभी लोग कैसे होने चाहिए, प्रसन्न होने चाहिए। प्रोडक्शन, सेलिंग और कंज्यूमर ऑफ द नेटवर्क ड्रग्स एंड द शुड नॉट बी डन इन दिस विलेज। इस विलेज में कोई भी करप्शन नहीं होना चाहिए और कोई भी प्रोडक्शन होना चाहिए, सेलिंग होना चाहिए, लेकिन किसी तरीके का कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। क्लीनेस शुड बी मेंटेन, और सारा जो है चारों तरफ सफाई मेंटेन होना चाहिए। देयर शुड बी हाई रेट ऑफ गर्ल एजुकेशन, यहाँ पे गर्ल की एजुकेशन जो है हाई रेट पे होनी चाहिए। द लोअर रेट ऑफ द ड्रॉपेड, और लोअर मतलब उनका ड्रॉप करने का मतलब लड़कियों को जो है नहीं पढ़ाना है, मार देना है, लड़कियों को जो है घर में काम करवाते रहना है, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, नहीं तो वो विलेज को निकाल दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस तीर्थ ग्राम योजना इज चूजन एंड द बेसिक ऑफ अदर कैटेरियाज। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट म्यूचुअल हारमोनी, यूनिटी ऑफ द ब्रदरहुड अमंग द पीपल लिव इन द विलेज। यानी कि ये तीर्थ ग्राम योजना के अंदर, स्कीम के अंदर ये सारी चीज़ें की गई थी। अब है पावन ग्राम योजना स्कीम। दूसरा
इसमें भी क्या है, नो क्राइम शुड हैपन इन लास्ट 3 ईयर इन द विलेज, लाइक तीर्थ ग्राम योजना स्कीम, तीर्थ ग्राम योजना स्कीम की तरह ही था। गवर्नमेंट्स चूज सच ए विलेज एंड अलॉटेड ग्रांट अप टू 1 लाख रुपीज इन विलेज इफ योर विलेज, मतलब 1 लाख रुपए उस विलेज को दिया जाएगा। उस समय के समय जो है 2004 और 2005 में 1 लाख की बहुत वैल्यू थी। चूजन फॉर दिस स्कीम, वुड यू लाइक इट, व्हाट डू पीपल हैव टू डू फॉर दैट। अब इसमें भी एक्टिविटी यही दिया, आप तालुका लेवल पर जाकर के इन सब के बारे में पता करना है। अब हमारा नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज में, तो वो हम आपको डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बताएंगे। नाउ थैंक यू वेरी मच।